चक्रवर्ती अयोध्या नरेश जो कभी किसी के दरवाजे नहीं जाता। तीर्थंकर 7 महीने 6 महीने तक घूमते रहे पूरे दुनिया में। चक्रवर्ती का तीर्थंकर बेटा बनने का पुण्य था, लेकिन मुनिराज को आहार देने का नसीब नहीं था। सब लोगों को एक ही कामना थी कि ये घर तो ऋषभदेव के जन्म का घर है, माता पिता है, भाई बहन है, बेटे हैं, यहाँ तो इच्छा पूरी हो ही जाएगी, क्योंकि अयोध्या तो उनका घर है। क्या गजब का चिंतन, क्या गजब का प्रकृति का नियम। उस परिवार को तीर्थंकर को जन्म देने का पुण्य था। महावीर नाभि राय मरुदेवी घर में ही थे। तीर्थंकर के माता पिता बनने का पुण्य था। 100 बेटे 2 बेटियां थी, इनका पुण्य था तीर्थंकर के बेटा बनने का, तीर्थंकर की गोदी में खेलने का, लेकिन उनका पुण्य नहीं था। वे जब मुनिराज बन गए तो उनको परगान का पुण्य नहीं था। चक्रवर्ती कहता मेरा पुण्य नहीं? 6 खंड में ऐसा कौन है जो मेरे बराबर पुण्यात्मा हो? और वस्तुतः चक्रवर्ती पुण्यात्मा होता ही है। गजब, बहुत गजब। जब राजा हस्तिनापुर के यहाँ श्रीयांश के जब सुना तो लोग कहने क्या तुम्हारा अधीनस्थ राजा, सोमपुर का राजा सेनापति था चक्रवर्ती का, नौकर के यहाँ सेनापति के यहाँ, वो इतना पुण्यात्मा है क्या? सब लोगों ने कहा तीर्थंकर ने गलत नंबर डायल कर लिया, तो गलत जगह पड़ गए। ये चक्रवर्ती का अपमान है। मालूम चक्रवर्ती को क्रोध आ जाएगा तो चक्ररथ चला देगा। इतना बड़ा अपमान। चक्रवर्ती खड़ा रहा और एक छोटे आदमी के यहाँ, अधीनस्थ राजा के यहाँ हार हो गए सब दुनिया। लेकिन चक्रवर्ती कहता है क्रोध मत करो रे, अहंकार की शिखर से नीचे उतर के आओ। भली मैं चक्रवर्ती हूँ, आज सबसे बड़ा पुण्यात्मा हस्तिनापुर का राजा श्रीयांश है। क्रोध नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया, कुछ नहीं किया, हर्ष से नाच उठा। कभी चक्रवर्ती किसी के दरवाजे नहीं जाता। रथ तैयार करो, राजा श्रेयांश की हस्तिनापुर मैं जाऊंगा, उसका सम्मान करूंगा। लोगों ने कहा साहब अभी हाल हम बुला देते हैं राजा श्रेयांश को, वो तो अभी हाल सुन के आ जाएगा। बोले नहीं, बड़ों के दरवाजे छोटों के दरवाजे यदि बड़ा आदमी आ जाता है तो छोटों के 10 भव का पुण्य भस्म हो जाता है। सावधान। कभी तुम्हारे दरवाजे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हारा पिता तुम्हारे कमरे में आ जाए, खुशी मत मनाना, बहुत बड़ा पुण्य क्षय हो गया। अपने से अधिक गुणवान, अपने से अधिक बड़ा आदमी यदि तुम्हारे पास आ जाए, घबरा जाना मानवा, बहुत बहुत खतरनाक है। बड़ों के दरवाजे 100 बार जाओगे तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा, और बड़े तुम्हारे दरवाजे आएंगे तुम्हारा पुण्य घटेगा, क्योंकि तुम जा सकते। चक्रवर्ती कहता है नहीं, आज यदि मैंने चक्रवर्ती का अहंकार करके राजा श्रेयांश को अपने दरवाजे उठा लिया, मेरा सारा पुण्य क्षय को प्राप्त हो जाएगा। इस मामले में राजा श्रेयांश पुण्यात्मा है और मैं पुण्यहीन हूं। मैं नहीं रोक पाया तीर्थंकर को, उसने रोक लिया। चक्रवर्ती हस्तिनापुर जाकर के राजा श्रेयांश को गले लगा करके सम्मानित करता है। धन्य है श्रेयांश, आज हमें गर्व है कि तू जन्म जन्म का पुण्यात्मा। क्या आलोचना की है चक्रवर्ती ने, कैसे हो जाते मेरे हार, मैं जन्म जन्म का पापी हूं, कैसे हो जाते मेरे हाथ, कैसे पड़का लेता मैं।
मैंने तो पूर्व भाव में कभी मुनियों का सम्मान किया ही नहीं। मैंने पूर्व भाव के कभी मुनियों के आहार की बेला को टाला ही नहीं। राजा श्रेयांश, तूने जरूर पूर्व भाव का नियम होगा कि जब तक मुनियों को आहार नहीं हो जाएंगे मैं आहार, वो पुण्य तेरा उदय में आया है और मैंने ऐसा नियम नहीं लिया होगा, मुनियों के आहार के पहले मैंने भोजन कर लिया होगा, मुराद के आहार के पहले मैंने भोजन किया होगा। उसका परिणाम है कि ये मौका मुझे नहीं मिला और तूने ऐसा किया होगा। तू पूर्व जन्म का पुण्यात्मा है, वो पुण्य फल के आया है। ऐसा परिणाम चक्रवर्ती कर रहा है।